नमस्कार, मैं माहिन पठान और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। हम अपनी खबरों के माध्यम से लगातार कई नागपुर शहर से जुड़ी राजनीतिक हस्तियों के साथ मुलाकात करके विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। कई सवाल होते हैं, कुछ जवाब आते हैं और बहुत से मुद्दों पर जो है बात होती है। जनता के सवालों का भी जो है हम जवाब अपने इस मुलाकात के जरिए देते हैं। इसी का सिलसिला जारी रखते हुए आज हम आए हैं भाजपा के शहर अध्यक्ष बंटी भाऊ कुकड़ेन के यहाँ पे। सबसे पहले तो स्वागत है भाऊ आपका हमारे इस खास मुलाकात के सेशन में। चंद सवाल हैं, कुछ बातें हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं सर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का क्या भविष्य होने वाला है नागपुर शहर में? विधानसभा चुनाव में कैसी तैयारियां चल रही है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। 2014 में जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 6-0 से जीत कर आई थी जी। 6 की 6 विधानसभाएं ये भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उत्तर नागपुर भी हमने भारतीय जनता पार्टी ने ही जीती थी। 2024 में अब हमारा लक्ष्य है कि पूर्व नागपुर, उत्तर नागपुर, पश्चिम नागपुर, दक्षिण पश्चिम नागपुर एवं मध्य नागपुर, ये सारी की सारी 6 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल चुन कर आएगा। इसलिए चुन कर आएगा कि जनता में हमने जो विश्वास निर्माण किया है, जनता में हमने जितने काम किए हैं, जितना डेवलपमेंट के काम हुए हैं, नितिन जी और देवेंद्र जी के माध्यम से नागपुर का चेहरा मोहरा बदल गया है। तो आप देख सकते हो, और इसी कामों के बदौलत, इसी विश्वास के बदौलत हम 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, उम्मीदवारी पर हम आते हैं। अभी हाल ही में अमित शाह जी आए थे नागपुर शहर में, काफी कार्यकर्ताओं के साथ में उनकी बातचीत हुई। तो किस बेस पर, किस प्रकार से जो है सर टिकट देने का विचार किया गया है, कैसे इसको देखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो टिकट देने की प्रक्रिया होती है या उम्मीदवारी देने की प्रक्रिया है, ये हमारी मार्गदर्शक मंडल, कोर कमेटी, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है जी। और जो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी निश्चित करेगी, मार्गदर्शक मंडल निश्चित करेगा, नितिन जी, देवेंद्र जी है, बावनकुळे साहब है, ये सब निश्चित तय करके यहाँ टिकट निश्चित बाद में होगी। उम्मीदवार हमारा डिक्लेयर हो गया है। 6 के 6 विधानसभाओं में एक ही हमारा प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी यानी भारतीय जनता पार्टी का कमल ही हमारा प्रत्याशी है जी। तो मैं इसके बाद एक और चीज ये लेना चाहूंगी सर कि हाल ही में कई सारी योजनाएं जो है राज्य स्तर पर लागू की गई, केंद्रीय स्तर पर लागू की गई। कुछ लोग इस योजनाओं के समर्थन में हैं, तो कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, है ना? आप देख सकते हैं, लाडली बहना योजना आई जी। लाडली बहना योजना में 1500 रुपए हम मंथली उस बहनों के अकाउंट में, सीधा अकाउंट में उसके जा रहा है जी। अब सीधे अकाउंट में जाने के बाद में 5,80,000 बहनों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया नागपुर में, और वो योजना का लाभ 1500 रुपए 5,80,000 महिलाओं को, बहनों को मिल रहा है। अब ये जो सीधे अकाउंट में, और वो ये पैसे जो पहले कांग्रेस के राज्य में जैसे राजीव गांधी कहते थे पंतप्रधान के, मैं 1 रुपया भेजता हूँ और आपके पास 4 आने आ जाते हैं, वैसा मोदी जी ने ये परंपरा को मोड़ दिया है। अब पैसा जो आता है सीधा अकाउंट में आता है, योजना का लाभ सीधा लाभार्थी को मिलता है। उज्ज्वला गैस योजना हो या शौचालय की योजना हो, या अभी बेरोजगार युवाओं के लिए लाडला भाऊ भी योजना है कि जो ग्रेजुएट के ऊपर हुए हैं तो उनको भी 10,000 रुपए पेंशन मानधन मिलेगा। ये सारा अकाउंट में आता है और ये हमने जनता के लिए किया है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। और जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए जिस अधिकारी ने पैसे मांगे उसको भी हमने निलंबित कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी, नितिन जी और देवेंद्र जी के माध्यम से महाराष्ट्र में चल रही सरकार का पारदर्शिता का उदाहरण है। जो ट्रांसपेरेंसी हम कहते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी हमने जनता को दिखाई है। ट्रांसपेरेंसी इसे कहते हैं ताकि 60 वर्ष में जिन्होंने कांग्रेस में भ्रष्टाचार किया, लाखों करोड़ों रुपए की माया जमाई, संपत्ति जमाई, स्विस बैंक में पैसे जमा किए, ये वो अलग है। और सीधा अकाउंट पर लोगों के ही खाते में पैसे जमा करना, ये हमारी पारदर्शिता है। लाडली बहन योजना का जिक्र आपने किया, तो सर इससे जुड़ी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि हाल ही में कामठी विधानसभा क्षेत्र के जो एक नेता है भाजपा के, टेकचंद सावरकर जी, उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। इसकी कुछ लोग हंस भी रहे इस पर कि उन्होंने लाडली बहन योजना को चुनावी जुगाड़ बताया है। ऐसा कोई चुनावी जुगाड़ नहीं है, और जो उन्होंने कहा होगा उनका वो वैयक्तिक हम उसका स्टेटमेंट कह सकते हैं। ग्रामीण के अध्यक्ष जो है सुधाकर कोहे जी, वो उस पर संज्ञान लेंगे। माननीय प्रदेशज्ञ जी, प्रदेश बावनकुळे साहब भी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कोई चुनावी जुगाड़ नहीं है।
ये हमें जनता को, बहनों को मदद करनी थी जी। सरकार के माध्यम से मदद करनी थी। वो देवेंद्र जी ने करके दिखाया और जब तक सरकार रहेगी वो सरकार, देवेंद्र जी के नेतृत्व की सरकार, ये हर लाडली बहना के अकाउंट में 1500 रुपए जाएंगे। लेकिन इसके खिलाफ जाने वाले लोग कौन है? इसके खिलाफ जाने वाले लोग कांग्रेस के लोग हैं। अनिल मेडपल्लीवार नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। वो अनिल मेडपल्लीवार कौन है? कि जिसने नाना पटोले जी का चुनाव का प्रबंधन किया था। सुनील केदार जी के वो प्रमुख रह चुके हैं। हमारे सुनील केदार जी बड़े भाई है। सुनील केदार जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम लाडली बहना बंद कर देंगे। यानी उन पर, बहनों पर विश्वास नहीं है। उनको नहीं लगता कि लाडली बहना को 1500 रुपए आएंगे और 1500 रुपए से वो फिर अपना पढ़ाई का खर्चा निकालेगी या उसकी घर की जरूरतें हैं, दवाइयाँ है, वो कुछ ना कुछ छोटा सा तो आधार होगा। वो आधार बंद करने के फिराक में कांग्रेस के आमदार पड़े हैं और कांग्रेस चाहती है कि ये लाडली बहना बंद होनी चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव में जितनी उम्मीदें थी भाजपा को, उतना जनता ने विश्वास जताया नहीं, तो क्या उसका असर विधानसभा पे पड़ेगा? जनता ने विश्वास दिखाया है। पिछली बार से भी वोट बढ़े हुए हैं जी। पिछली बार 54% मतदान माननीय नितिन जी को मिला था। 54% मतदान के पश्चात इस चुनाव में 54.65% मतदान भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और ये मतदान मिलने के बाद मतदान का टक्का बढ़ा है। लेकिन इसमें प्रशासन की गलती है। प्रशासन ने 2 लाख नाम गायब कर दिए गए। 33,000 नाम जो थे वो डिलीट में डाल दिए गए और जो वोट आए रहे थे ऐसे 2,94,000 यानी 2,33,000 और 33,000 ऐसे 2.5 लाख लोगों ने यदि वोट किया होता तो नितिन जी और 3.5 लाख वोटों से चुनकर आए रहे। मतलब लोकसभा से और विधानसभा में भाजपा का ही परचम लहराने वाला है। भाजपा का ही परचम लहराएगा और 6 के 6 विधानसभाओं पर कमल चुनकर आएगा। तो जी, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं, तो विधानसभा पे अगर 6 की 6 विधानसभा पे हमारी जीत होती है, भाजपा की जीत होती है, तो नागपुर की दिशा कैसे बदलेगी? कैसी तस्वीर और बदलेगी? और 6 की 6 विधानसभा यदि नागपुर में भाजपा की आती है, विदर्भ ये महाराष्ट्र का भी नेतृत्व करता है जी। और विदर्भ में जैसा बीजेपी का वातावरण बनेगा तो वैसे महाराष्ट्र में भी वातावरण बनेगा। और माननीय पंतप्रधान जी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार, और जब देश में डबल इंजन की सरकार बनेगी, देश में मोदी जी की सरकार रहेगी और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी की सरकार रहेगी, तो आप देखिए कि विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। आज 2014 के बाद में आज नागपुर में मेट्रो है। आज आपली बस जो है वो लाल डब्बा नहीं है, वो इलेक्ट्रिक एसी बस है। 12 रुपए में एसी बस में प्रवास कर रहे हैं। आज पुलों का पूरा नजारा देखिए। आज ट्रैफिक का कंजेक्शन जो नागपुर में था वो कुछ वर्ष के बाद में बंद हो जाएगा। जितने भी पुल बनेंगे तो ट्रैफिक नहीं रहेगा। नागपुर ये ट्रैफिक सिटी नहीं होगी, नागपुर ये ग्रीन सिटी होगी, नागपुर ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी होगी, नागपुर ये अपनी ऑरेंज सिटी होगी, नागपुर ये हमारी टाइगर सिटी होगी। इतना सारा डेवलपमेंट हमारे नितिन जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में नागपुर में चल रहा है। तो 100% नागपुर की 23 लाख जनता ये नितिन जी और देवेंद्र जी को आशीर्वाद भी देंगी और साथ में भरोसा भी दिलाएगी कि हर बार यहाँ पर कोई आएगा तो भाजपा का कमल ही चुनकर आएगा। तो विधानसभा चुनाव में नागपुर की तस्वीरें अगर भाजपा पर भरोसा जनता जताती है तो किस प्रकार नागपुर विकास की ओर दौड़ेगा, ये जानकारी हमें बंटी भाऊ ने बता दी है। किस प्रकार से जो है, किन पहलुओं पर जो है भाजपा काम कर रही है, कितनी मजबूती से काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण हो या सर्वांगीण विकास हो, हर तरीके से जो है भाजपा लोगों के हित में काम करने की प्रयास कर रही है, पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, ऐसा भाऊ ने बताया हमें। तो इसी प्रकार और भी जो मुद्दे हैं जनता के, उनके सिलसिले में हम जो है राजनीतिक हस्तियों से मिलकर बातचीत करते रहेंगे और आप तक जो है सारी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए कारा न्यूज़। अब अपनी मुस्कुराहट को और खूबसूरत बनाएं सिर्फ डॉक्टर पाटल्स क्लिनिक के साथ, जहां महज 50 रुपए में होगी आपकी दांतों की जांच। डॉक्टर पाटल्स क्लिनिक जो देता है मुफ्त और किफायती दामों में अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें डॉक्टर पाटल्स जनरल एंड डेंटल क्लिनिक, शहनशाह चौक, आशीर्वाद नगर, बड़ा ताजबाग के पीछे, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7276358858 पर। JEE नीट MHT CT और 11-12 के लिए क्या आप अच्छे एकेडमी की खोज में हैं? तो टेंशन किस बात की, श्री एकेडमी है ना।
श्री एकेडमी जो पिछले 7 सालों से बच्चों को करियर बनाने में योगदान दे रही है। इनकी स्पेशलिटीज है एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट, हाईली क्वालिफाइड मेंटर्स, लाइब्रेरी, पर्सनल नोट्स, सीसीटीवी सर्विलेंस, काउंसलिंग बाय साइकोलॉजिस्ट एंड मेनी मोर। Tie up with top class colleges. For more information, contact Dr. Jayashree Madavi on 8421449548. तो आज ही विजिट करें श्री एकेडमी, प्लॉट नंबर 99, अभय नगर, रामेश्वरी रिंग रोड, नागपुर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल। फैसिलिटीज लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Vesa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College.